हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों, ये जानने का कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो समझ जाना आप गलत ट्रैक पर हो। अगर आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़कर भी सेटिस्फाई नहीं हो अपनी पढ़ाई से तो भी समझ जाना कि आप गलत ट्रैक पर हो। इस तरह से पढ़कर आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार तो आपके 580 से 600 के बीच में मार्क्स हैं, एडमिशन के लिए 30 से 35 मार्क्स और चाहिए, हल्का फुल्का जैसे भी स्टडी करके ले ही आऊँगा, तो दोस्तों मेरी एक बात ध्यान रखना। मेरे एक दोस्त 2019 के नीट में 1 मार्क्स से रह गया था एमबीबीएस एडमिशन में। उसे लगा अगले साल तो पक्का हो ही जाएगा क्योंकि 1 मार्क्स रह गया। उसके पेरेंट्स को भी यही लगा और उसका ये सेकंड ड्रॉप था, इसलिए उसके घर वालों ने उसको थर्ड ड्रॉप दिलवाया। लेकिन 2020 में वो 3 मार्क्स से रह गया एमबीबीएस एडमिशन में। फिर फाइनली 2021 में उसका एडमिशन यूपी के किसी कॉलेज में हुआ। तो आपको भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी होगी जिससे आपका नीट 2024 में एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सको। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो आप गलत ट्रैक पर हो। ठीक उसी तरह अगर आपको लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ रही है, आपको अपनी पढ़ाई के लिए लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ रही है, तो समझ जाना वो स्ट्रेटेजी भी गलत है। क्योंकि जैसे ही हार्डवर्क ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, स्मार्ट वर्क वहाँ पर घट जाता है। और नीट का एग्ज़ाम स्मार्ट वर्क वालों के लिए है, हार्डवर्क वालों के लिए अब इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हार्डवर्क, ये बात बिल्कुल ठीक है, हार्डवर्क यहाँ पर चाहिए पर स्मार्ट वर्क के साथ। इसलिए स्ट्रैटेजी ये है, बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है पर काफ़ी डीप है। डेली 100 MCQs। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही जो भी चैप्टर आपकी इच्छा हो उस चैप्टर के किसी मॉड्यूल से या किसी भी बुक से 100 MCQ कर लेना। उसके बाद जो आपको करना है वो करो पूरे दिन भर। चाहे तो उन 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करो या कल 100 क्वेश्चन जिस चैप्टर के करने वाले हो उस चैप्टर को पढ़ो, लेकिन 100 क्वेश्चन तो कर ही लो। दीज 100 क्वेश्चंस आर लाइक ऑक्सीजन फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं और बिना डेली 100 MCQs के एडमिशन भूल जाना। 100 मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम आप चाहे जितना कर सकते हो उतना करो, 200, 300, 400। पर जिसने अभी से डेली 100 MCQs करना स्टार्ट कर दिया उसका एडमिशन तो नीट में एक अच्छी रैंक के साथ हो ही जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैं तो कोचिंग जाता हूँ, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है, इसलिए मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा 100 MCQ करने के लिए। तो एक बात सुन लो, आप चाहे कोचिंग जाओ, रिक्शा चलाओ, खेत में खेती करो, एग्ज़ाम तो अपने टाइम पर ही होगा। फर्स्ट संडे ऑफ मई इसी तारीख को होगा, इसलिए कुछ भी हो जाए डेली 100 MCQ तो करने हैं अगले 6 महीने तक, फरवरी तक। उसके बाद क्या करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।